बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस बुर्जे दल। एक्वेरियंस, अब आप लोग तैयार हो जाओ। अब आप लोगों की किस्मत चमकने वाली है। याद रहे, जब भी किस्मत चमकने की बात की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब वक्त अच्छा आ गया है। अब हालात साजगार हैं। अब हालात आपकी फेवर में हैं, तो अब आप लोगों की मेहनत का फल भी मिलेगा। अब आप लोग कोशिश करोगे तो काम होंगे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बिना कुछ मेहनत किए हाथ पर हाथ धरे मोजज़ा हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि मोजज़ात भी उन्हीं लोगों के लिए होते आए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की होती है। अक्सर दोस्त कमेंट्स में शिकवा करते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो अब उस काम में मेहनत शुरू कर दो। अब आप मेहनत करोगे तो आपको उस मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अब जुपिटर 28 जुलाई तक आपके फाइनेंस को बेहतर करेगा। आपकी माली हालत अब बेहतर होगी और 28 जुलाई के बाद आप लोगों के लिए जबरदस्त तरक्की का वक्त शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि उन दिनों में आपको डबल डोज मिलेगी। अगर साल 2021 में आप लोगों ने अभी तक कोई खातिर-ख्वाह कामयाबी नहीं देखी तो अब आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि इस साल के सेकंड हाफ में आप लोगों के लिए मजीद एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आने वाले हफ्तों में आप लोग मजीद प्रॉस्पेरिटी देखोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस बूस्ट पकड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी तरक्की हो सकती है या आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अब आप लोगों की खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका है। और जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें अपने अपने सेक्टर में हर जॉब पर अप्लाई करना चाहिए। और जहां जहां आप अप्लाई करो वहां उसका फॉलो अप भी रखो, क्योंकि अब इस वक्त अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उस मेहनत का फल भी मिलेगा। और अगर आप इस वक्त एक्शन नहीं लोगे तो फिर आपको 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस महीने आप अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में भी एक बड़ा चेंज देखोगे। आप लोग अपने वर्किंग एरिया में बेहतरी देखोगे। अपने काम कारोबार में अच्छी तब्दीलियां कर सकते हो। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं उनकी शादी मंगनी तय हो सकती है या रिश्ते की बात चल सकती है। नए प्लान्स बना सकते हो, नए काम शुरू कर सकते हो या एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू कर सकते हो। ऑफिस में काम की जगह पर किसी एक ऐसे बंदे के साथ आपको बनाकर रखनी चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी वकालत कर सके। इस महीने आपको ऐसे सहारे की जरूरत पड़ सकती है। ये महीना आप लोगों को काफी मसरूफ भी रखेगा। सूरज और नया चांद आपकी तवज्जो अपने काम की तरफ रखवाएगा। आप अपनी फिटनेस पर काम करोगे। जिम ज्वाइन कर सकते हो या वॉक जॉगिंग शुरू कर सकते हो। अपनी पर्सनैलिटी की बेहतरी पर आप लोग अब काम करोगे। 9 जुलाई को नया चांद आपकी तरक्की की नई राहें खोल सकता है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नए कारोबार शुरू कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इजाफी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। अगर आप बेरोजगार हो तो आपको जॉब मिल सकती है। इस वक्त आप अपनी वर्क लाइफ और डेली रूटीन में बैलेंस ला पाओगे। 30 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक आप लोगों के लिए कमाल का वक्त होगा। आप लोग इस वक्त स्पॉटलाइट में रहोगे। मींस आप अपने अपने सर्कल में टॉप ऑफ द लिस्ट रहोगे। सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। इस अरसे में आपका कोई पुराना ख्वाब पूरा हो सकता है। दिल में दबी हुई कोई शदीद किस्म की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अना को भी धचका लग सकता है। हल्की फुल्की मुखालिफत का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बस आपने साबित कदम रहना है। अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, ये जिंदगी का हिस्सा है। आपको अपने काम पर ही फोकस रखना होगा, लेकिन चौकन्ना भी रहिएगा। इस वक्त आपके जहन में नए आइडियाज की भरमार रहेगी। मुलाजमत पेशा लोगों को अपने दफातर में अलर्ट रहना होगा। सीनियर्स के साथ नोक झोंक भी हो सकती है। 5वें घर में सूरज की मौजूदगी का मतलब जॉब चेंज करने का भी आप सोच सकते हो। ये वो अप्स एंड डाउन हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर आया हूं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके हालात में बेहतरी आती चली जाएगी। कारोबार के हवाले से वक्त अच्छा रहने वाला है। जुलाई का फर्स्ट हाफ ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी अच्छी बिजनेस डील्स हो सकती हैं और प्रॉफिटेबल डील्स हो सकती हैं। और जुलाई के सेकंड हाफ में आप लोगों को लेन देन के मामलात में मोहतात रहना होगा। पैसों के हवाले से अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आप लोग फायदे में ही रहोगे। जुलाई के फर्स्ट हाफ में सूरज 11th हाउस में रहेगा और ये सूरत हाल आपकी आमदनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपका कारोबार हुकूमती इदारों के साथ मुंसलिक है या आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, तो फिर आपको इस वक्त पैसा कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये आप लोग नोट कर लो। इस वक्त गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे कमाने की बड़ी बड़ी डील्स ऑफर होंगी। तो फिर आपको नए सरकारी ठेके मिल सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आपके असर व रसूख में इजाफा होगा। सैलरी में इजाफे की खबर आपको मिल सकती है, लेकिन काम का बोझ बढ़ जाएगा। कारोबार के सिलसिले में दूर दराज के सफर पर भी जा सकते हैं और ये सफर फायदेमंद रहेंगे। इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ जाएंगे। लव लाइफ में अप्स एंड डाउन रहेंगे। शुरू के दिनों में बहस मुबासा हो सकता है, लेकिन जल्द ही हालात ठीक भी हो जाएंगे। फिर एक दूसरे को आप लोग समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के करीब होने की कोशिशें करोगे, तब ताल्लुकात एक बार फिर बेहतर हो जाएंगे। 16 जुलाई के बाद आप लोगों को मोहब्बत का बुखार भी चढ़ सकता है। आपकी अपने महबूब से मुलाकात हो सकती है। एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। कहीं आउटिंग टूर प्लान कर सकते हो। ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जुलाई का महीना शादीशुदा एक्वेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग इस वक्त को खूब इंजॉय करोगे। आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। प्यार बढ़ेगा, रिश्ते में मिठास आएगी, एक दूसरे के दरमियान एतमाद बढ़ेगा। और गैर शादीशुदा लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। उनकी मंगनी शादी तय हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, घरेलू जिंदगी कभी बहुत खुशगवार होगी तो कभी बहुत उदास हो जाएगी। फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। नए मंसूबे भी बना पाओगे, लेकिन घर वाले आपके ख्यालात को संजीदगी से नहीं लेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आप लोगों के हालात अब ठीक होते चले जाएंगे। वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ भी टेंशन हो सकती है, लेकिन 20 जुलाई के बाद सब अच्छा हो जाएगा। सेहत के हवाले से जुलाई का महीना अच्छा ही रहेगा। कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा, लेकिन पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है। आंखों में कुछ मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर लो हाई हो सकता है। बाकी आप एक्सरसाइज करते रहो, आप फिट रहोगे। तुलबा के लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो तो कामयाबी मिलेगी। और जो तुलबा स्टडी वीजे पर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उन्हें मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। आप लोगों को मजीद कोशिश करनी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।